मेरे दोस्तों, अब ये साफ हो गया है कि आजकल जितने भी या आज से पहले जितने भी मुसलमानों के खिलाफ न्यायाधीश फैसला सुना रहे थे वो किसी पार्टी के दबाव में और अपने भविष्य को संवारने के लिए ऐसा फैसला सुना रहे थे। आजकल कई तरह के ऐसे फैसले आते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि जो न्यायाधीश हैं, जो जज हैं, वो एक तरफा चल रहे हैं। वैसे तो सलमान अजहरी साहब अभी भी जेल में हैं और अजीब बात यह है कि मुसलमान उन्हें भूल गए हैं। मुझे जब मौका मिलेगा मैं आवाज़ सलमान अजहरी साहब के लिए उठाता रहूँगा, लेकिन भारत में अब कानून बराबर नहीं और कानून एक तरफा हो गया है। सबूत आपके सामने, इन न्यायाधीश का ऐलान सुन लीजिए। ये जो जज साहब हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, अभिजीत गंगोपाध्याय ने ऐलान किया है। उन्होंने भाई साहब बीजेपी ज्वाइन करने के लिए अपने इतने ऊंचे और जज के पद से इस्तीफा दे दिया है और कह दिया कि 7 तारीख को वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। हत्ता कि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने मुझे अप्रोच किया, यानी बीजेपी ने मुझे पसंद किया और मैं भी बीजेपी को पसंद करता था और माननीय मोदी जी तो बेहतरीन इंसान हैं ही। अब जिस जज की ये मानसिकता हो तो वो एक रात में हुई नहीं होगी। तो इससे पहले उन्होंने जितने भी फैसले सुनाए होंगे, सरकार के कितने पक्ष में सुनाए होंगे, अब मुझे इससे ऊपर कुछ बोलना ही नहीं। अब इतना दिमाग तो आपके पास खुद ही है कि अगर जज मोदी फैन है, भाजपा फैन है, तो उसके क्या फैसले रहे होंगे। मोदी जी ने भारत को इतना खूबसूरत बना दिया है कि आज मोदी जी के इस राम राज्य में बलात्कार अगर किसी स्पेन की महिला के साथ होता है तो उसकी कीमत दी जाती है। आपकी स्क्रीन पर ANI ने आधिकारिक तौर से वीडियो जारी किया है जिसमें बलात्कार पीड़ित महिला के पति को 10 लाख का इनाम दिया जाता है, या यूं कह लीजिए हर्जाना। बलात्कार क्या क्या ही हर्जाना। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि 10 लाख का इनाम उनके पति को डिप्टी कमिश्नर के द्वारा दुमका में, झारखंड में दिया गया और बकायदा इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई गई, ऐसे जैसे कि बड़ा लंबा चौड़ा इनाम दे दिया गया हो। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि बलात्कार की कीमत 10 लाख रुपया मोदी सरकार में है। आप समझिए। कमाल की बात एक और बता दूं, जो लड़की 60 अलग अलग देशों में घूम चुकी, हत्ता कि वो इस सेल्फी को देखिए, तालिबान के लोगों के साथ वो मिली, तालिबान संगठन के साथ उसने तस्वीरें ली, वो तालिबान में जाकर सेफ रही, लेकिन मोदी जी के रामराज में जब वो आई तो उसका हैवानों ने बलात्कार कर दिया। है ना कितने कमाल की बात। और जब यहाँ बलात्कार होता है तो कमिश्नर साहब 10 लाख का इनाम दे देते हैं। है कमाल की बात, कितने कमाल की बात है। पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन। उधर भारतीय मीडिया इस खबर को छुपाते हैं और अगर कोई खबर बताता भी है तो बलात्कारियों के नाम को इसलिए छुपाया जाता है क्योंकि वो हिंदू समुदाय से होते हैं। भारत में बलात्कार हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जाहिर सी बात है, जब मोदी जी बलात्कारियों को रिहा करवाएंगे और उनकी सरकार बलात्कारियों के समर्थन में सड़कों पर उतर आएगी और खुद मोदी जी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करवाएंगे तो फिर इस देश में फिर होगा क्या। स्क्रीन पर यह आर्यन नाम का एक लड़का गिरफ्तार किया है मुजफ्फरनगर की पुलिस ने। मेरे दोस्तों, आर्यन नाम के इस रेपिस्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 दिन पहले BA की छात्र के साथ इसने गैंगरेप किया था। रेपिस्ट से देशी मस्कट और कारतूस बरामद हुई है। सवाल योगी आदित्यनाथ जी से सीधा करना चाहता हूं, बताइए इसके घर पर हिम्मत है? आपके तो बिल्डोजर चलाइए। है आपके सीने में इंसानियत
और आपके वजूद में ईमानदारी, तो आर्यन और इसके बलात्कारियों के घर पर चलवाइए बिल्डोजर। वो तो शायद सिर्फ मुसलमानों के लिए ही होगा। उधर 4 मार्च को विजयपुरा के इलाके में हिंदूवादी आतंकवादी टी राजा ने खुल्लम खुल्ला आपत्तिजनक बयानबाजी करते हुए मुसलमानों को गाली बकी और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए उकसाया। ये तमाम टी राजा के वीडियो, इससे पहले के सैकड़ों वीडियो मौजूद हैं और लगातार नए नए प्रोग्राम के इसकी हेट स्पीच आ रही है, लेकिन सरकार ने कानों में उंगली डाली हुई है। प्रशासन ने आंखों के ऊपर हाथ रखा हुआ है। गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं। मेरे दोस्तों, जो सरकार पर ऐंठ रहा हो, जो सत्ता के नशे में हो, जिसे मोदी जी का समर्थन प्राप्त हो, जिसे राजा का समर्थन प्राप्त हो, वो तो भौंकेगा ही। खुद तो वो मोदी जी के आड़ में भौंक रहा है और मुसलमानों को कायर कह रहा है, कह रहा पीछे से वार करते हैं। दुनिया में किसी भी जंग को उठाकर देख लो, गैर मुस्लिम पीछे से वार करते हैं और शेर दिल मुसलमान सामने से लड़ते हैं। और माफ करना, सामने से लड़ते नहीं हैं, पहला हमला मुसलमान करता ही नहीं है, मुसलमान अपना बचाव करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अपने बाप दादाओं को ध्यान से देखो, हूथियों को, यमन में हूथीज को देख लो, मुट्ठी भर है, हमला नहीं कर रहे। डिफेंस, जब उधर से हमला होता है तो डिफेंस करते हैं और पलटवार करते हैं। तुम्हें क्या पता, नाम अगर टी राजा है तो राजा नाम रखने से कोई राजा हो जाता है क्या? टी राजा क्या मतलब? अबे टट्टी राजा, सुनिए टट्टी राजा को। इतिहास गवाह है कि इन हरामियों ने हमेशा पीछे से वार किया। अरे आमने सामने लड़ने की तो इनमें दम नहीं है, हमेशा पीछे से वार करने वाली इनकी कौम और इनकी नस्ल है मेरे भाई। जब तुम लोग पार्लियामेंट में ठहर के कहते हैं बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, हमारी आने वाली पुश्तों को हम बाबरी मस्जिद की शहादत बताते रहेंगे, तो बेटा सुन, हम भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और संभाजी महाराज की वीरता और कार सेवा भी हम हमारे बच्चों को सिखाते रहेंगे। मैं उन कभी सभी कमीनों को कहना चाहूंगा जो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, बेटा ये भारत देश है और भारत देश में भगवे का राज है और भगवे के राज में जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा उसके पिछवाड़े में ठोका भी जाएगा। तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीरों को आज तैयार करना है, क्योंकि वो समय पर एक भाई साहब इस पे कोई कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि ये टट्टी राजा है, बीजेपी का है, इसके पास नफरत फैलाने का लाइसेंस। इससे एक दिन पहले 3 मार्च को तेलंगाना में इसी टट्टी राजा ने और भी भड़काऊ बयान दिए थे। इसकी गिरफ्तारी फिर भी नहीं हुई, न होगी। गिरफ्तार तो सिर्फ सलमान अजहरी होंगे। हमारा शेर एक शेर पढ़ दे तो मिट्टी के शेर के पिछवाड़े फट जाते हैं और ये दिन रात भौंकते हैं, इनका कुछ नहीं होता। इसी से समझ लो कि मुसलमान की ताकत क्या है और मुसलमानों की ताकत से इनकी कितनी टट्टी निकलती है। వచ్చే సమయం యుద్ధమే। ఎందుకు యుద్ధం అంటున్నా అంటే వచ్చే సమయం మన భారతదేశం హిందూ రాష్ట్రం అవుతుంది। హిందూ రాష్ట్రం ఇట్టింది కాదు, దాని కూడా మనం యుద్ధం చేయాలి। యుద్ధం చేస్తేనే హిందూ రాష్ట్రం అవుతుంది, యుద్ధం చేస్తేనే అయోధ్యలో భవ్యమైన రాముడి ఎంతో మంది రామ భక్తులు ప్రాణ త్యాగం చేస్తారు, అప్పుడే అయోధ్యలో భవ్యమైన రాముడి గుడి ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం। काशी तो एक, अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। आ स्लोगन मिला మర్చిపోయినారా? ఆ స్లోగన్ ఇప్పుడు పూర్తి అవుతుంది। ఇప్పుడు కాశీ పని కూడా దగ్గర ఉంది, కాశీ పని కూడా దగ్గర ఉంది, మథురా పని కూడా దగ్గర ఉంది, ఇంకా చాలా కూడా ఉన్నాయి। ఒక ఫాల్తుగాడు పార్లమెంట్ లో నిలబడి మా
चिन्ह मापेता बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। हम हमारी आने वाली पीढ़ी को बाबरी मस्जिद की शहादत याद दिलाते रहे। ये नहीं है हेट स्पीच, ना ना ना। सलमान अजहरी अगर इजराइल पर चिपका कर राहत इंदौरी का एक शेर पढ़ दें तो इनका गू निकल जाता है। मेरे दोस्तों, ये सबक है। ईसाई समुदाय कल ताली बजा रहे थे कि हमारे साथ नहीं हो रहा, मुल्लों के साथ हो रहा है, होने दो, हम तो बहुत मस्त हैं, हिंदुओं के साथ हम तो मस्त हैं। आज इन्हीं के पिछवाड़े लाल किए जा रहे हैं। इसीलिए दूसरे लोगों से भी, अपने भाई ईसाइयों से भी यही कहूँगा, अपने भाई सिखों से भी यही कहूँगा कि इन आतंकवादियों को समय से पहले जवाब देना शुरू करो, वरना आप सभी के साथ वही होगा जो आज मुसलमानों के साथ हो रहा है। हर जगह मुसलमान आज पिट रहा है ना, क्योंकि वो जुल्म दूसरों पर होता देखकर खामोश था। आज सभी पिट रहे हैं। मेरे दोस्तों, बिहार में जमुई एक जगह है, गांव है, वहां पर हिंदूवादियों ने एक ईसाई को बुरी तरह से पीटा और उससे JSR के आपत्तिजनक नारे लगवाए। वीडियो में सेंसर कर रहा हूं क्योंकि मैं ईसाई समुदाय के उस व्यक्ति की इज्जत करता हूं, ब्लर कर रहा हूं फेस, लेकिन आप हमलावरों की तस्वीरें देख सकते हैं। आपको पता है कि प्रज्ञा ठाकुर को लात पड़ गई है, बीजेपी ने टिकट दिया नहीं, प्रज्ञा ठाकुर भरी पड़ी है, इस टाइम फटने को तैयार हैं। प्रज्ञा ठाकुर कल तक खामोश थी, लेकिन आज जब उनको पता चला कि मध्य प्रदेश में स्कूल के सामने ही शराब का ठेका बीजेपी के लोग ही चला रहे हैं और बीजेपी की सरकार चलने दे रही है, तो बीजेपी पर अब जाकर गुस्सा निकालते हुए हथौड़ी लेकर खुद ही पहुंच गई उस शराब के ठेके पर और ताला तोड़ने लगी। देखिए, ए भाई छेली लास्ट बात करेंगे सर आपसे। एक मिनट। हाँ बोलिए। हम निवेदन क्योंकि स्वीकृत हो रहा है, क्योंकि हम इसके संबंध में आपकी जो वो है कि जो इसके संबंध में चिंता है, हम लिखित में प्रशासन को भेज दे रहे हैं। उसमें 2-3 दिन में डिसाइड करते हैं इसका निराकरण। स्वीकृति किसने दी यहाँ? स्वीकृति किसने दी यहाँ? स्कूल के सामने स्वीकृति किसने दी, ये बताओ मुझे। ऑर्डर दो, स्वीकृति का लिखित पत्र दो मुझे। बिल्कुल मंगाओ। कितनी देर में? व्हाट्सएप मंगाओ, स्वीकृति मंगाओ, फिर मैं पूछती हूँ किसने स्वीकृति दी यहाँ, उसकी मैं खबर लेती हूँ। स्कूल के सामने दारू के ठेके। मेरे दोस्तों, इस्लाम को बदनाम किया जाता है और मुसलमानों को हिकारत से देखा जाता है और कहा जाता है कि इनके अंदर कमियां हैं, ये अपनी बीवियों की इज्जत नहीं करते, सुबह भैया होता है, रात को सैया हो जाता है। लेकिन हकीकत जब देखेंगे तो यही जो सनातन सारा दिन करते हैं, तो इन्हीं के बीच से खबर ऐसी आती है कि दिमाग से आपके धुआं निकल जाएगा। कथावाचक कौन होता है? इनके धर्मगुरु होते हैं जो कथा करते हैं। कथावाचक ऐसा इनका कि अपनी बीवी के साथ बिस्तर पर कभी नहीं सोया, क्योंकि उनको हकीम जुल्फकार की जरूरत है। यार, हकीम जुल्फकार को दिखवा दो यार, कोई दिक्कत आ रही है, किसी चीज में दिक्कत आ रही है तो हकीम जुल्फकार से मिलो आप। अब उस कथावाचक ने क्या किया, उनकी पत्नी कह रही है, अपनी पत्नी के साथ तो कुछ नहीं करता था, न कर पाता था, है तो अपने दोस्तों को लेके आता था अपनी बीवी के साथ। आप समझ रहे हो? अब आप कहोगे भाई इतना बड़ा खबर, इतना बड़ा, तो सुरेश चक्रवाणे से लेकर जितने भी लवड़े ने भुज्यम हैं, ऊपर से लेकर अपने पिछवाड़े तक का जोर लगा लें और ये झूठी खबर साबित कर दें, मान जाऊंगा। ये देखिए रिपोर्ट।
पूरी रिपोर्ट मौजूद है आज तक के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म यूपी तक पे। मामला आगरा का है। पति खुद नहीं बनाता संबंध, दोस्तों को लाता है बेडरूम में। कथावाचक की पत्नी ने लगाया आरोप। कथावाचक भागवत आचार्य को लोग श्रद्धा की नजर से देखते हैं। वृंदावन के भागवत आचार्य की तो बात ही अलग मानी जाती है, मगर उत्तर प्रदेश के आगरा से जो मामला सामने आया है उसने लोगों को चौंका दिया है। कथावाचक यानी समझ लीजिए धर्मगुरु, वो भी एक ऐसी जगह का जो बहुत सेंसिटिव है, धार्मिक है, वृंदावन। जिस कथावाचक के आगे सब नतमस्तक होते हैं, वो अपनी पत्नी के साथ कुछ कर नहीं पा रहा है तो अपने दोस्तों को ले जाकर करवा रहा है। यही लोग, ऐसे ही लोग और इसी धर्म के लोग मुसलमानों को दिन रात गालियां देते हैं और अपने कथावाचक की ऐसी बातें छुपाते हैं। इसी तरह से मुसलमानों को गालियां बकने वाले बहुसंख्यक समाज के बेरोजगार लोगों को आप देखते होंगे जो दिन रात उल्टा सीधा बोलकर देश के माहौल को खराब करते हैं। वो असल जिंदगी में अच्छी खासी नौकरी करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं। जैसे ये वीडियो देखिए अंधभक्त का। हाँ, ये पजीत जो है खड़ा होकर मोबाइल स्नैच कर रहा है, मोबाइल छीन रहा है। मामला राजेंद्र पुल का है। आरपीएफ के जवानों ने पूरे चतुराई से पहले इसके झपट्टे का वीडियो बनाया और उसके बाद आखिर में इस बंदे को पकड़ लिया जो कि बहुसंख्यक समाज का है। सुनिए। नाम बोल। स्वामी कुमार। पिताजी का नाम? भरत मेहता। कहाँ घर है? सिमरिया। सिमरिया में कहाँ? हाँ, बिहार का ये राजेंद्र पुल था जहां ये आण भक्त जो है अपना पर्सनल बिजनेस कर रहा था। तो आज इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर मुसलमानों को और इस्लाम को जो गालियां बक रहे हैं, समझ जाइए बेरोजगार होने के बाद फिर वो यही काम कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। इसके अलावा ट्रेंड में तो मोदी का परिवार चल रहा है। अब पूछना मुझे ये है कि ऐरे गहरे सभी को इनाम दिया जा रहा है तो उनका भी क्या मोदी का परिवार वाला हिसाब किताब माना जाएगा? मेरे दोस्तों, एक छपरी जो चड्डी की जगह फूल और यहाँ पर जो है फूल उल्टी सीधी चीज़ें पहनकर अपने आप को मतलब सोशल मीडिया पर दिखाता था, ऐसे छपरियों को बीजेपी सम्मान दे रही है। देखिए बीजेपी के परिवार का एक और मेंबर। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। गलती। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देश में आतंक का माहौल है। जो हिंदू समाज से है वो खुल्लम खुल्ला बलात्कार भी कर सकता है, आतंक भी मचा सकता है, वो देश से गद्दारी भी कर सकता है, पाकिस्तान के आईएसआई को वो जानकारी भी दे सकता है, खुला हथियार की बात आ रही है तो देखिए रायबरेली का शाश्वत श्रीवास्तव पूरी तरह से हथियारों से लैस होके अपने दोनों साइड बंदूक लगाकर इंस्टाग्राम पर रील अपलोड, स्टोरी अपलोड करता है खुला खुला। उत्तर प्रदेश पुलिस का भौकाल देखिए कि इनका कुछ नहीं उखाड़ पा रही है, क्योंकि ये श्रीवास्तव न है। मुसलमान होते तो ईंट से ईंट बजा देते। ठीक इसी तरह से मुसलमान अगर 2 शादी करे तो पजीतों में आग लग जाती है, लेकिन ये खुद एक साथ 4-4 लड़कियों से शादी करें तो वो चलता है। अब आपकी स्क्रीन पर खुद देखिए, अब कोई इसको यूं कहे कि स्क्रिप्टेड है या कोई कहे फर्जी वीडियो है, हम नहीं मानते। 2 चीज़ें हैं, या तो ये अगर फेक वीडियो है तो बहुसंख्यक समाज के ये लोग 4 शादियों को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि हिंदुत्व के हिसाब से, मोदी राज के हिसाब से गलत है। और अगर ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये फेक वीडियो नहीं है, तो इसका मतलब शादी 4 लड़कियों से करी है इसने। ज़िंदगी के मज़े ये लें तो बढ़िया। मुसलमान अगर 2 शादी करके कुछ अपना भट्टा ठीक बिठाने की कोशिश करे तो गलत। वाह भाई वाह, डबल इंजन की सरकार है कि दोगली सरकार है भाई, और तुम भी डबल फेस के हो क्या? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। भाई साहब, आज बहुत मूड में हूँ, छोड़ूंगा किसी को नहीं। अब नंबर है वो
गाय रक्षा दल, अम्मा रक्षा दल, गौ रक्षा दल, इनकी औकात देखिए। ये सुअर का पेशाब पी के नाले में पड़े रहते हैं जब ऐसे बड़े हादसे होते हैं। देख लीजिए, आज तक के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ने खुद अपडेट दिया है कि रेल की पटरी पर खड़ी अंधभक्तों की 13 माएँ एक साथ ट्रेन से टकरा कर मारी गईं। यानी रेल की पटरी पर खड़ी 13 गायों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। 1 मार्च को उत्तर प्रदेश के आगरा में रेल की पटरी पर 13 गाय खड़ी थी, ट्रेन आई, टकरा गई, 13 गाय मर गई। सवाल यह है कि इन गायों के बच्चे, अंधभक्त, गौ रक्षा दल, तमाम वो दल कहां हैं जो अपनी अम्मा का नाम ले लेकर मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं? क्या उस ट्रेन के चालक को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या उस ट्रेन के ड्राइवर के घर पर बुलडोजर चलेगा? अजी बाबा जी का ठुल्लू चलेगा। बात तो सही है। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, आपको याद होगी, बीजेपी के एक बड़े नेता ने प्रोस्टिट्यूशन में उसको डालने की कोशिश करी और वीआईपी के सामने उसके जिस्म को पेश करने की कोशिश करी। वो नहीं मानी तो उसको बहला फुसला कर ले जाकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। बीजेपी का नेता खुद इसमें शामिल है और बड़े बड़े नाम ना खुल जाएं, रातों रात सब कुछ आपको मालूम है किस तरह सबूत मिटा दिया बीजेपी ने। अंकिता भंडारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली यही मोदी सरकार अपने ही धर्म, अपने ही समुदाय की बिटिया को इंसाफ नहीं दे पाई। खासकर एक पत्रकार का सीना फटा जिसका नाम आशुतोष नेगी है, वो भी हिंदू और पत्रकार, वो न्याय के लिए खड़ा हो गया और प्रदर्शन करने लगा। आपको पता है फिर क्या किया पुलिस ने? पुलिस ने उसी पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जो अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग कर रहा था। SC/ST एक्ट के तहत उत्तराखंड पुलिस ने बेहतरीन कदम उठाते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। न्याय दो, आशुतोष नेगी जिंदाबाद, आशुतोष नेगी जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, जय पहाड़ जय पहाड़ी। अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। सरकार की देखो दोस्तों, ये है बीजेपी का असली चेहरा। ये एक एक करके अंकिता की माता जी की गिरफ्तार करोगे। देखा उत्तराखंड पुलिस ने कितना बढ़िया काम किया। आइए अब यूपी की भी बात कर लेते हैं। यूपी के हरदोई के इलाके में एक महिला वकील अपनी स्कूटी से सड़क पर जा रही थी, किसी जगह खड़ी हुई थी, ट्रैफिक बहुत था, पीछे SDM की कार आती है बोलेरो और टक्कर मारकर और महिला को गाली गलौज करते हुए उस गाड़ी में जो लोग थे निकल जाते हैं। महिला ज़ारो कतार रो रही है क्योंकि उसको गाली गलौज किया गया, उससे बदतमीज़ी किया गया और SDM की गाड़ी ठोक कर जा रही है। तो सोचिए, जिनके कंधों पर महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, यही तो रामराज है, यही तो मोदी का काल है। भाई साहब देखिए, सुनिए दर्द। क्या नाम है आपका और कैसे घटना हुई, क्या हुआ, किसकी गाड़ी थी? मैं एडवोकेट हरप्रीत कौर, मैं अपने घर से अपने मार्केट घूम जा रही थी सामान लेने। उतनी देर में पीछे से हॉर्न बजा, मैंने स्कूटी साइड करी तो कोई बुलेरो थी, बहुत देर से हॉर्न पे हॉर्न दे रही थी। रश बहुत था, ट्रैफिक ज़्यादा था। इतनी देर में जो है मैंने स्कूटी साइड करी तो वो मेरी स्कूटी ठोकते हुए निकल गया, हैंडल में मेरा हाथ आ गया और जब तक मैंने आवाज़ मारी तो वो जो है अंदर से ही गाली गलौज करके और भाग गया। गाड़ी पे क्या लिखा था, किसकी गाड़ी थी? गाड़ी का मैंने पीछे से फ़ोटो लिया, गाड़ी पे नंबर है UP 30 करके, उस पर मजिस्ट्रेट लिखा था। मुझे नहीं पता अंदर कौन था, पर पीछे से भी किसी ने गाली दी, अंदर वो उसमें भी किसी ने गाली दी। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं आई यहाँ पे ऑफिस में आई। मैंने कहा जब तक कंप्लेंट करूँ किसी को बताऊँ, तब तक उन्होंने अंदर से भी गाली गलौज करके मुझे गुस्सा करके बाहर भगा दिया। और यहाँ कोई है ना, कितना बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया माहौल है देश का। आइए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ले चलूँ। उत्तर प्रदेश के पहले बायो एनर्जी प्लांट के अंदर देर रात को बदमाश घुसे और गन पॉइंट पर
तमाम कार्यकर्ताओं यानी कारखाने में काम करने वाले, प्लांट में काम करने वाले लोगों के कनपट्टी पर बंदूक लगाकर 1 करोड़ से ज्यादा महंगी मशीनों को उठाकर ले गए। यूपी में शांति न्याय बरकरार है और अपराध खत्म हो गया है। क्या बढ़िया था गुरु। आइए इसी रामराज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वालों की सरकार में मध्य प्रदेश में जो कांड एक बड़ा हुआ है, आज तक के सोर्स से आपके सामने है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक पिता ने अपनी 12 साल की बेटी और 10 साल के बेटे के साथ फंदे से लटक कर जान दे दी। तीनों का शव आम के पेड़ से लटका हुआ पाया गया है। मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा है कि 3 महीने पहले पत्नी नैनी बंजारा के साथ गांव के ही राजू, कालू, सोनू, गीताबाई, नौजीबाई, लीलाबाई, गोविंद ने मारपीट और छेड़खानी की थी। इन सभी लोगों को अपनी और बच्चों की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में पुलिस से मांग की है कि आरोपियों को फांसी की सजा मिले। यानी मध्य प्रदेश का हाल यह है कि हिंदू परिवार के साथ इतना बड़ा कांड होता है, एक हिंदू महिला को ही छेड़ा जाता है 7 हिंदुओं के द्वारा, और उसको न्याय नहीं मिलता है इस मोदी सरकार में, तो आखिरकार वो अपने 2 बच्चों के साथ फांसी पर लटक कर जान दे देता है। मुबारक हो आपको, ये रामराज और ये मोदी जी का राज। दोस्तों, पजीतों का झुंड आए दिन मुसलमानों पर हमला करता है, कहता है ये अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। आइए पजीतों की शादी का एक आपको नमूना दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। पजीत की शादी हुई और दूल्हा जो पजीत है अपनी पत्नी को ज़बरदस्ती खुद से चिपटा रहा है, हाथ पकड़कर किसी खिलौने की तरह घुमा रहा है और स्टेज पर ही उसकी तौहीन कर रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है। तो ये वो लोग हैं जो आए दिन रात भाई साहब पानी पी पी के मुसलमानों को गरियाते हैं, लेकिन इनका खुद का हाल देखिए। और भाई साहब, पजीतों से बड़ा ठरकी कोई नहीं। शादी समारोह में जो डेकोरेटिव पीस होता है, फाउंटेन होता है, एक ऐसा फाउंटेन जो एक महिला के बेस में था और हाथ में वो कुछ चीज़ लेकर खड़ी होती है, उससे फुवारा निकल रहा है। नशे में पजीत आता है, उससे 4 बातें प्रेम की करता है और उसके होंठों से चिपक जाता है। देखिए। नो 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 नो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मेरे दोस्तों, एक गुस्से वाला पजीत जो कि चाट वाट इस तरह की बनाता है, उत्तर प्रदेश का पता नहीं कहाँ का है, अल्लाह ना करे मेरा कभी इससे सामना हो, वरना भाई साहब हालत जितनी इसकी गंदी है ना, देख के मुझे उल्टी आ जाएगी। हालांकि मैं बोलना कुछ और चाह रहा था, कवर कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, पजीतों का ये वीडियो देखने के बाद एक पैगाम दूंगा, सुनिए। हिंदू समुदाय का ही एक लड़का उस पजीत के पास जाता है। दुकान का गंदा हाल देखने के बाद, बिल्कुल नॉन हाइजेनिक गंदगी देखने और कहता है थोड़ा सफाई से बनाइएगा, इतनी सी बात बोल दिया। वो दुकानदार गंदा पजीत, जिसका मुंह कसम उड़ान छल्ले की गधे के पिछवाड़े से भी बदसूरत, वो खड़ा होकर अपने ही समुदाय और ग्राहक जो भगवान का रूप होते हैं उसको कुत्ता, सुअर, मादर, बहन, पता नहीं कौन कौन सा गाली दे रहा है, और आसपास खड़े लोग देख रहे हैं और उससे खरीद भी रहे हैं। देखिए। बोलिए। बना देंगे बच्चा को मार दीजिए, फिर हम जो बोल रहे आप मार दीजिए, जितना आप हाथ लगा दीजिए, हम यही अपना मौत कर लेंगे तुरंत 2 सेकंड में। हाथ लगाइए। आज के बाद बोल दिया ना क्या आपको गलत आज के बाद है?
यहाँ पे बात नहीं करेगा। सुअर का बच्चा गाली मत दीजिए। सुअर का बच्चा है तुम्हारा। तुमको एक बार बोलता सुन भोसड़ी फाड़ कर रख को जितना बोलता उतना सुन। सुअर का बच्चा बोले माँ अभी नहीं तो अभी डंडे का बच्चा को लिख के रखा। जो बोलेगा हम करेंगे। मादा जो बोलेगा हम करेंगे। लिख के बता मादा सब लिख के रख। बोल तौबा तौबा तौबा। निजासत, गंदगी, कच्छे में हाथ डालकर अपने अगवाड़े और पिछवाड़े को खुजाकर उन टट्टी वाले हाथों से खड़े होकर मूत कर झटकार कर हाथ साफ कर उसी से गंदगी से बनाकर इनको जनता को खिलाते हैं तो जनता को उसमें टेस्ट आता है। आप समझ रहे हो, जनता की गलती है। आप देख रहे हो कि भाई जब गंदगी से बना रहा है क्यों खा रहे हैं, टेस्ट आ रहा है। गड़िया में उंगली करके तो तुम्हें टेस्ट आ रहा है। सॉरी। तो आप ये देखिए, बल्कि मैं दिखा तो चुका हूं। अब मैं तमाम मेरे हिंदू भाइयों से यही कहना चाहूँगा, आप किसी भी मुस्लिम दुकान पर जाइए, जो मुसलमान गरीब से गरीब ठेले वाला होगा ना, सबसे ज़्यादा वो सफाई का ध्यान रखता होगा। क्योंकि सफाई, पाकीज़गी और ऊपर से हलाल का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है, तुम्हारे यहाँ नहीं। तो तमाम मेरे हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, तिलक लगा के आइए, जय श्री राम का नारा लगा के आइए। हम मुसलमानों की दुकानों में आपका दिल खोलकर, हाथ खोलकर स्वागत है। पाकीज़गी, सफाई, तहारत से आपको इज्जत से बिठाकर खिलाया पिलाया जाएगा। इस तरह से गंद से आपको ट्रीट नहीं किया जाएगा, ना गंदी चीज़ें आपको खिलाई जाएंगी। सिर्फ पूरी दुनिया में वाहिद इस्लाम ऐसा मजहब है जो हमको सफाई, पाकीज़गी सिखाता है, और वो हमारे अंदर है। हम तो मूत के भी पानी लेते हैं भाई साहब, हम मूत के भी धोते हैं, और वो हक के पोंछ कर खड़े हो जाते हैं। मजा आया। खैर, बैक टू द पॉइंट भैया, थोड़ा सा हंसी कंट्रोल। आज तो पूरा कपिल शर्मा शो वाला हो गया मामला। लग नहीं रहा होगा आप खबर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं। चलिए, अच्छा है, मजाक मजाक में पूरे देश का हाल जान लिया, और क्या चाहिएगा है मेरे दोस्तों। ये देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले अपनी बहन बेटियों को वोट के लिए सड़क पर नचा भी रहे हैं। क्या ये मुसलमान लड़कियां हैं? नहीं मेरे हिंदू भाइयों, ये आपके धर्म की लड़कियां हैं। आपकी मां बहनों को ये सड़क पर नचाने वाली बीजेपी है। क्या आपको कुछ भी नजर नहीं आता? क्या हो गया है? इसी को अंधभक्ति कहा जाता है। लेकिन अब यह दौर चल रहा है कि अब बड़े से बड़े कट्टर अंधभक्तों की आंखें खुल रही हैं, क्योंकि इनके पास नौकरी है नहीं, और जिन अंधभक्तों के पास नौकरी है उनकी नौकरी भी छिन रही है। एक कट्टर अंधभक्त जिसने भाजपा के लिए कैंपेनिंग किया, रीट्वीट किया, ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर मुसलमानों को गालियां बका, आज उत्तर प्रदेश में उसी की नौकरी उसके हाथ से चली गई। तो आज सारी अंधभक्ति उनके पिछवाड़े में चली गई। बौखलाया हुआ अंधभक्त जो कह रहा है, उसके एक एक जुमले को सुनिए, समझिए और अपने देश को बचाइए। कोई अभी भी परिवार में है। हम लोग बिना पैसों के, बिना लालच के प्रचार में जाते थे। आज हमारे साथ इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? दूसरे लोग हमें पूछ रहे हैं, बहुत गुणगान गाते थे तुम, आज तुम्हें इन्होंने बेरोजगार कर दिया। क्या बताएं हम अपने बच्चों को? घर में जो बच्चे कहते हैं मोदी मोदी भाजपा, हम उनको क्या बताएं कि इसी सरकार ने हमें बेरोजगार कर दिया? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, क्या बताऊँ मैं उसी लड़की को अपनी, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने सर्टिफिकेट दिया है परीक्षा में चल सकते। क्या बताऊँ कि मेरे बेटे की सरकार ने तेरे पापा की नौकरी छीन ली, और 10-12 हजार की नौकरी लोकल की थी। है, हम घर से आते थे खाना खा के, घर खाना खाने जाते थे, और यह सरकार हमें बेरोजगार कर रही है। मैं इसीलिए सरकार से कहना चाहता हूं कि हम लोगों को भूखा न मारे, हम लोगों को बेरोजगार न करें। आप लोगों ने यह करके बीजेपी के जो कट्टर कार्यकर्ता थे सभी को आपने बाहर कर दिया है, बाहर कर दिया है। अगर आपको यकीन नहीं है, हमने
ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को भी डीएमजी के थ्रू दिलाया। हमने प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी के ऑफिस में भी ज्ञापन पहुंचाया। हमने महेंद्र भट्ट जी जो अध्यक्ष हैं उनको भी हमने फोन किया। हमने कोश्यारी जी से बात करने की कोशिश। अजय भट्ट जी ने जब पहले मंडी में गोदाम गए थे, अजय भट्ट जी वो बीजेपी के नेता थे जो है राज्यपाल जी के पास जाके गोदामों को यथावत लाए थे। आज वही पॉलिसी लाके ये हम लोगों को फिर बार कर रहे हैं। तो मैं धामी जी से कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड के हम सुबोध भाई से मिले थे नैना नगर में, हम माननीय सुबोध जी जो मंत्री हैं उनसे भी मिले थे। हमने उनके पास भी रखा था कि भाई जी इसको आप मंत्रिमंडल में उठाओ, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार सोच रही है कि बस हमने तो पॉलिसी ले, पर सरकार को ये नहीं पता है कि तुमने अपने लाखों कार्यकर्ताओं को खो दिया है। अगर नहीं है तो सरकार के पास साया है, सरकार डाटा उठा के देख ले कि हम समर्थक थे कि नहीं थे, सरकार को पता चल जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ हमारे हिंदू भाइयों की आंखें खुलेंगी, कुछ हमारे अपनों की आंखें खुलेंगी और समझेंगे कि आज देश को गड्ढे में ले जाने वाली कौन सी पार्टी है। सोचिए, समझिए और अपने आप को बचा कर रखिए। मुसलमानों से यही अपील है, खासकर मुस्लिम माँ बाप से मेरी अपील है, बिटिया पर और बेटे पर ध्यान दीजिए। लड़कियों के बारे में कहा जाता है लड़के तो लड़के हैं, बात बिल्कुल हकीकत है। फ़र्क तो ईश्वर ने, परवरदिगार ने बनाया है तो वो रहेगा। लेकिन आपकी लड़की अगर सोशल मीडिया पर नंगा नाच कर रही है तो आपकी गलती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप भी हैं, लेकिन आपको अपनी बेटी ब्रा पैंटी में नज़र नहीं आ रही है, 2 पीस में आपको नज़र नहीं आ रही है। आज मुसलमान कौम की बेटियां क्लबों में नंगा नाच कर रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ अय्याशी कर रही हैं, होटल जा रही हैं। माँ बाप को क्या पता नहीं है? सब पता है, बुढ़े बाप को सब पता है, लेकिन बाप के हाथ में बिटिया पैसा ला कर दे देती है तो बाप चुप है। हद तो यह है, जवान भाई भी घर में है, बेरोजगार है, खास परिवार को मैं खुद जानता हूँ। बूढ़ा बाप है, अच्छा खासा काम कर सकता है, इतना बूढ़ा भी नहीं है, हाथ पर सही सलामत है, और नौजवान भाई है 24-25 साल का, लेकिन दोनों घर पर हैं। बेटिया होटलों में जा रही है, 4-4 बॉयफ्रेंड फंसाए हुए हैं कि चल ये आईफोन दिला देगा, ये भाई साहब घुमाने ले जाया करेगा, मैं कह दूंगी नौकरी में करती नहीं तो ये महीना दे दिया करेगा, ये कुछ। और ये हो रहा है, वो कर रही है। नाम लेना सही नहीं है क्योंकि मुस्लिम परिवार है, हालांकि बेगैरत है, लेकिन नाम लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। और उसके बाप को पता है, हमारे सोर्स ने जाकर खुद उसके बाप को सबूत दिए हैं, जानकारी दी है कि भाई आपकी बेटी ये कर रही है, लेकिन उसके बाप के कान पर जू तक नहीं रहेंगी, और वो खुद अभी भी नंगई कर रही है। क्लबों में 4-4 लौंडे फंसाना, पजीत लौंडे फंसाना, 1 मुसलमान 3 हिंदू, ये सब कुछ कर रही है, और उसके लिए जिना बड़ी बात नहीं है। तो क्या ये उसके माँ बाप को पता नहीं है? बाप को सब पता है। आज इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर मुस्लिम कौम की बेटियां जो भी हवा की बेटियां कर रही हैं, सबको नज़र आ रहा है, पूरे ख़ानदान को नज़र आ रहा है, लेकिन सब के सब खामोश हैं। हम कहाँ जा रहे हैं सोच के रूह कांप जाती है। आज जो मुसलमानों के साथ हो रहा है ना, ये अज़ाब इलाही है। उम्मीद करता हूँ कि इस रमज़ान को हम रमज़ान की तरह एक्सेप्ट करेंगे, और रमज़ान के बाद हम अपने अंदर कई तरह के बदलाव ता क़यामत के लिए ले आएंगे इंशाअल्लाह। जय हिंद।